नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2023 के बारे में और समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी के अंदर मार्केट में कामकाज हो रहा है और हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्या मार्केट बिहेव कर रही है, क्या उन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मंथली कैंडल चार्ट पर और यहाँ देखते हैं कि जो मंथ की क्लोजिंग हमें आज देखने के लिए मिली है, मार्केट को ऊपर खींचकर बंद किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मार्केट में दिसंबर का जो मूव है वो आपको कहीं ना कहीं वो अपसाइड ट्रेंड में देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब ऊपर की अगर बात करें तो मार्केट में अभी जो लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट आपको मिल रहा है 20,133 के आसपास और लेवल जो हमने आपको ऊपर का दिया हुआ है वो है 20,160 का। अगर मार्केट 20,160 को क्रॉस करता है तो मार्केट बहुत जल्द आपको 20,240 और उसके बाद 20,290 295 का जो लेवल है वो भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए अब मार्केट को समझते हैं और टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है इसमें 2 घंटे का और 2 घंटे के चार्ट पर ये देखते हैं कि मार्केट की ये जो रैली है, इस रैली के अकॉर्डिंगली हमारे पास अभी और लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। एटीएच देखिए, हमारे पास एटीएच है तकरीबन 20,224 230 के आसपास। अब यहाँ से मार्केट हमें 20,300 का रूप रंग दिखाने वाला है और इस रूप रंग के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो अभी एटीएच को बहुत ही जल्दी आपको कल या मंडे ट्यूसडे के आसपास आपको मार्केट देखने वाला है। तो इस टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऊपर की तरफ का मार्केट अभी मार्केट है आपका 20,127 पर और ऊपर 20,160 का जो लेवल आपको दिया गया था उस लेवल को बेहतरीन तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, वापस नीचे आया और 20,129 के नीचे की आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिली। अब 20,129 का लेवल ये ऐसा है कि मार्केट में अगर कल फ्राइडे वाले दिन, देखिए फ्राइडे का जो एक साइकोलॉजिकल और एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं हर बार आपसे डिस्कस करता हूँ कि मार्केट अगर वीकली कैंडल पॉजिटिव में क्लोज करेगा तो नेक्स्ट वीक में उसे पॉजिटिव रहना है और वीकली कैंडल पूरे हफ्ते की डे कैंडल से नीचे आके क्लोज करता है, यानी कि हमें वीकली लो देखने के लिए मिलता है तो अगले हफ्ते मार्केट में लो ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। ये सिर्फ है इंट्राडे बेसिस पर, बट आप वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर जाएंगे तो मार्केट फुल ऑन बुलिशनेस दिखा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि कल मार्केट अगर 20,127 के आसपास ओपन होता है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारे सामने जो खड़ा है वो है 20,160 का। तो वेट करना है मार्केट उसके नियर बाय आए, वहाँ से आप एक पुट की पोजीशन में आ सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,076 का और दूसरा टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 20,031 का। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और कहीं आपको 20,076 के नियर बाय मिलता है तो वेट करना है, कोशिश करनी है कि मार्केट यहाँ इसी लेवल पे कंसोलिडेट हो और ऊपर की तरफ अगर चलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 20,129 का, वहाँ पे पार्शली आपको बुकिंग करनी है और नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 20,160 का। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होके ऊपर पोजीशनिंग अगर बनाना स्टार्ट करता है, मार्केट में पोजीशन बिल्डिंग होती हुई अगर आपको दिखाई देती हैं, ऑप्शन चेन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक ऊपर का लेवल जो हम बात कर रहे हैं 20,240 और उसके बाद 20,290 95 का लेवल भी आपको कल के कल ही मार्केट में टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए बात करते हैं कि मार्केट अगर लो की तरफ अगर मुड़ता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पहला टारगेट हमें वेट करना है कि मार्केट 20,076 को क्रॉस करे। तो पहला टारगेट है 20,031 और उसके बाद सीधे सीधे दूसरा टारगेट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 19,960 के आसपास। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
लेवल्स आपके लिए मार्क किए गए हैं, इन लेवल्स को हम समझ लेते हैं। हमारे बताए गए लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने इतना अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया है कि मार्केट गैप अप हुआ और हमारे लेवल के कहीं ना कहीं नियर बाय 44,800 के नियर बाय पहुंचा। और वहां से जैसे ही फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पर ही हमारा ट्रेड इनिशिएट हो चुका था। और उसके बाद देखिए एक अच्छी खासी रैली हमें देखने के लिए मिली और पहला टारगेट हमारा 44,466 का हमें अचीव होते हुए दिखाई दिया। पहला टारगेट हमने पार्शियली बुक किया, उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए हम बैठे और दूसरी कैंडल के अंदर ही, यानी कि अगर टोटल बात करी जाए तो 15 मिनट की जो छठी कैंडल है उसमें हमने अपनी एंट्री को अपनी ट्रेडिंग को एग्जिट कर लिया था। तो यहाँ पर हमें दोनों ही टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट मिला, मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव किया। तो लेवल टू लेवल काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक बात पर फोकस करना है कि अपने लॉट साइज़ को कम रखिए। लॉट साइज़ को कम रखेंगे तो आप मार्केट को देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि मार्केट में कैंडल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं और साथ ही साथ आपका जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो मार्केट अगर आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो सिर्फ वेट करिए 44,466 के डाउन होने का। देन उसके बाद जो आपको पहला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 44,414 का और उसके बाद दूसरा लेवल जो आपके पास आएगा वो आएगा सीधे 44,228 का। ये दोनों लेवल्स इतने क्रूशल और इतने अगर मैं बात करूं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मार्केट के अंदर 15 मिनट की 3 कैंडल अगर किसी भी बड़े साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करती हैं, जैसे हम वेट करेंगे कि 44,000 पे मार्केट एक बार आ जाए, उसके बाद 15 मिनट की 2 कैंडल अगर 44,000 के ऊपर ही क्लोज होती हैं तो मार्केट फिर आपको ऊपर के दर्शन कराने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर आपको 44,400 44,600 वापस से आते हुए दिखाई दे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होता है तो 44,466 को सिर्फ आपको वेट करना है कि 44,466 क्रॉस ना हो। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ मूव होता है तो पहला टारगेट रहेगा 44,800 का और उसके बाद दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 44,993 या मोटा मोटी बात करें तो 45,000 का टारगेट कल के कल आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर 45,000 के भी मार्केट ऊपर रहता है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,210 का। इस लेवल को प्लीज़ मार्क करें और उसके बाद मार्केट को 45,210 पर आकर आपने अपनी सारी कॉल की पोजीशंस को बुक कर लेना है। इन सभी लेवल्स, इन सभी एजुकेशन लर्निंग के बीच में मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी बाइंग सेलिंग की पोजीशंस को बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपने ट्रेड में इनिशिएट करना है। ये वीडियो आपको एजुकेशनल और लर्निंग के पर्पस से दिया जा रहा है। तो जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो मार्केट जिस तरीके से रेस्पेक्ट कर रही है, जिस तरीके से हमारे बताए गए लेवल्स को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो वही चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं। बाकी आपके 1 करोड़ रुपए के नुकसान का या 10,000 रुपये के फ़ायदे का हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ का है कि मार्केट में अगर आप लेवल टू लेवल काम करेंगे, मार्केट में उतरने से पहले अगर 2-4 साल मार्केट को समझेंगे, कम पैसे के साथ आप सीखेंगे, तभी आप मार्केट में एक प्रो ट्रेडर की तरह काम कर पाएंगे, सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप के लिए जो लेवल्स कल हमने दिए थे, यहाँ देख लेते हैं कि मार्केट ने उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। देखिए मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन हुई उसके बाद सबसे पहले नीचे का जो लेवल है 95-94 का, उस लेवल के आसपास मार्केट आई। उस लेवल के नीचे आते ही हमने तकरीबन 9600 के आसपास अपनी पोजीशंस को हमने इनिशिएट कर दिया था। उसके बाद पहला लेवल हमारा क्रॉस हुआ 9650 का, उसके बाद दूसरा लेवल भी हमारा क्रॉस हुआ 9670 का। ये दोनों लेवल अचीव होते हुए हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बुक कर लिया था।
देखिए, कभी भी आप ट्रेड करें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप जिसमें भी आप काम कर रहे हैं तो एक्सपायरी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही हमेशा काम करना है। करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि आपके प्रीमियम बहुत ही फास्ट गल रहे हैं, डाउन हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मार्केट के अंदर कब 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये आ जाती है, 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये आ जाती है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने कैपिटल को रिस्क फ्री रखें। रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशो है, अगर आप उसे मेंटेन करके चलेंगे तो मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे, एक अच्छे लेवल के साथ मार्केट में आप काम कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और 96-70 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो उसके बाद आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 97-10 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 97, मोटा मोटी 97-30 के आसपास, और अगला टारगेट आपके पास रहेगा 97-45 का। इन टारगेट्स को मेंशन कीजिए। मार्केट अगर आपको कहीं ना कहीं 96-60 के नीचे मिलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 96-40 का, और उसके बाद सीधे सीधे दूसरा टारगेट आपका रहेगा 96-12 का, और उसके बाद तीसरा टारगेट आपके पास रहेगा 95-94 का। ये तीनों टारगेट को नीचे के लिए मार्क करके चलें। मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसी हिसाब से अपने पॉइंट्स को भी ऊपर लेवल्स वाइज ट्रेल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी फिनेंस की, फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स को किस तरीके से मार्केट में रेस्पेक्ट मिला। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद हमारा जो ऊपर का लेवल है 20,092 का, उसके नियर बाय जैसे ही मार्केट ने पहली कैंडल में हमें ये बताया कि मार्केट नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हमने सिर्फ अपनी दूसरी कैंडल के कंफर्मेशन होने का वेट किया और वहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट की जो कि हमारे पहले टारगेट नीचे की तरफ 19,909 को उसने हिट किया। और उसके बाद मार्केट में 15-15 मिनट की आप कैंडल देखेंगे तो सभी कैंडल्स एक रेंज बाउंड मार्केट जो हुआ, उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ इस वाली कैंडल पे। ये कैंडल थी हमारी 1:15 के आसपास, 1 बजे के आसपास का जो कैंडल था वहाँ से हमने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया और मार्केट में हमने अपने ट्रेड को तकरीबन 19,988 के आसपास बुक कर लिया। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बॉटम से ही चीज़ को ख़रीदें और सबसे टॉप पे अपनी चीज़ को आप बेच पाएँ, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं या ज्योतिष नहीं है या तांत्रिक नहीं है। मार्केट में काम करने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है, जो एसएल आपने अपने लिए सेट किया है, अगर मार्केट जिस भी तरफ चलता है, अपने उस एसएल को या टारगेट को हिट करते ही आपका वो ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। यही काम करने का तरीका है और कैपिटल को बचाए रखने का और उसे बढ़ोतरी करने का इससे आसान तरीका मार्केट में और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी ऑप्शन बाइंग के लिए जिस भी तरीके की टेक्निक्स और जो सीरीज़ मैं आगे लेकर आने वाला हूं, उस सीरीज़ के लिए आप वेट करें। अभी 1 से 2 दिन के अंदर वो सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं और आपको ऑप्शन बाइंग में किस किस तरीके से आप मार्केट के अंदर रेंज बाउंड होने के बाद भी स्कैल्पिंग करके मार्केट में किस तरीके से पैसा निकाला जाता है, कैसे लेवल्स को समझा जाता है, कैसे ऑपरेटर्स जो रिटेलर्स होते हैं उनको कैसे फुद्दू बनाते हैं, किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, वो सारी चीज़ों का ब्यौरा आपको उस सीरीज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ध्यान एक बात का रखना है कि मार्केट में बस लेवल टू लेवल आपको काम करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।